प्रिय छात्रों, अब आप लोगों को आचार्य विश्वनाथ के अनुसार अविधा शब्द शक्ति का वर्णन हम करेंगे। आचार्य विश्वनाथ ने अविधा शब्द शक्ति का क्या लक्षण दिया और अविधा शब्द शक्ति है क्या। उन्होंने कहा कि तत्र संकेतितार्थस्य बोधनात् अग्रिमा अविधा। तत्र माने उन तीनों शब्द शक्तियों में, अविधा, लक्षणा और व्यंजना, इन तीनों शब्द शक्तियों में जो शब्द के संकेतित अर्थ का बोध कराती है वह अग्रिमा अर्थात पहली अविधा शब्द शक्ति है। इस कारिकांश में आचार्य विश्वनाथ कहते हैं, किसी उत्तम वृद्ध अर्थात बुजुर्ग बड़े जानकार व्यक्ति ने अपने से छोटे अर्थात मध्यम वृद्ध से कहा, गाम आनय, गौ लाओ। इसे सुनकर मध्यम वृद्ध उस शासनादि पिंड को, जिसे गौ कहते हैं, ले आया। पुनः उत्तम वृद्ध ने मध्यम वृद्ध को कहा, गाम बधान अश्वमानय, गाय बांध दो, घोड़ा लाओ। तब वह शासनादिमान जीव गौ को ले गया और खड़े कानों और झबरी पूंछ वाले दूसरे जीव अश्व को लाया। इस संपूर्ण व्यवहार को देखने वाला बालक, जिसे अभी शब्दों का ज्ञान नहीं है, वह शब्दों को नहीं समझ सकता है कि गौ शब्द का क्या अर्थ है, गौ शब्द का क्या अर्थ है, अश्व शब्द का क्या अर्थ है। तो गौ का अर्थ गल कंबल वाला विशिष्ट जीव और आनय का अर्थ लाना होता है। इस प्रकार नित्य प्रति के व्यवहार से धीरे धीरे उसे अनंत शब्दों का ज्ञान हो जाता है। यह सीखने की प्रक्रिया व्यक्ति के जीवन पर्यंत चलती है। जिसे शब्द का ज्ञान है वही उत्तम वृद्ध है, और जिसे ज्ञान नहीं है, पहली बार सीख रहा है, वही बाल है। तथा मध्यम वृद्ध तथा मध्यस्थ व्यक्ति मध्यम वृद्ध है। लोक व्यवहार में हम अनेक भाषाओं के नए नए शब्द सीख लेते हैं। यह लोक व्यवहार शब्द का मुख्यार्थ समझने का सबसे प्रमुख साधन है। शब्द वास्तव में अर्थों को व्यक्त करने वाले प्रतीक हैं। ये संकेत का कार्य करते हैं। जैसे कुछ महीनों का शिशु जब जल को मम कहता है तो स्वजन समझ लेते हैं कि उसका संकेत जल की ओर है। वैसे ही किसी भाषा को जानने वाले मध्य उस भाषा के शब्द संकेत का कार्य करते हैं। हिंदी भाषा को बोलने समझने वाला ही पानी को पानी कहने से पानी समझता है, अंग्रेजी बोलने वाला नहीं, क्योंकि वह पानी के लिए वाटर इस संकेत को समझता है, पानी नहीं, पानी इसे नहीं समझता। इस प्रकार वर्ण और वर्णों के समूह शब्द ये संकेत की भांति किसी अर्थ की ओर इंगित करते हैं। संस्कृत भाषा में गो का संकेत शासनादि जीव रूप अर्थ के प्रति है, अर्थात गो का संकेतित अर्थ गाय है। गो का संकेतित अर्थ है गाय। यह संकेतित अर्थ शब्द का मुख्यार्थ होता है, जो अविधा शब्द के शब्द शक्ति के द्वारा बोधित होता है। हमारे आसपास के समाज का व्यवहार इस संकेतित अर्थ को जानने का प्रमुख साधन है, पर इसके अतिरिक्त भी अन्य साधनों से शब्द के मुख्यार्थ का ज्ञान होता है। जैसे यदि किसी प्रसिद्धार्थक
पद की सन्निधि में दूसरा अज्ञात अर्थ वाला पद प्रयुक्त हो तो उसका अर्थ स्वतः ज्ञात हो जाता है। जैसे इह प्रभिन्न कमलोदरे मधुनि मधुकरः पिबति, इस वाक्य में खिले हुए कमल के मध्य भाग में बैठा हुआ मधुकर मधु पी रहा है। इस प्रकार कमल का मधु पीने के उल्लेख से मधुकर का अर्थ भंवरा विदित हो जाता है। और कमल पर बैठकर कमल का मधु पिएगा, हाँ मधुमक्खी भी पी सकती है, पर कमल का मधुपान करने के लिए भंवरा ही प्रसिद्ध है, मधुमक्खी नहीं। कोई और पुष्प होता तो दूसरी बात थी। अतः प्रसिद्धार्थक कमल पद के सन्निधान से मधुकर का अर्थ भंवरा विदित हो जाता है। इसी प्रकार कहीं कहीं आप्तोपदेश से या ज्ञाता व्यक्ति के सीधे बताने से भी शब्द के अर्थ का ज्ञान होता है। जैसे कोई यह बता दे कि इस पशु का नाम अश्व है, अयम अश्व शब्द वाच्य, तो अश्व का अर्थ घोड़ा यह विदित हो जाता है। इसके अतिरिक्त व्याकरण तथा कोश आदि ग्रंथों में शब्दों के अर्थ का ज्ञान होता है। इन समस्त साधनों को एकत्र इस कारिका में उल्लिखित किया गया है।